नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज प्राइम। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दावा किया है कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार केंद्र में आएंगे, मतलब केंद्र की राजनीति करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्र में किस तरह की राजनीति करेंगे, ये सवाल अभी भी अस्पष्ट है। नीतीश कुमार अचानक फैसलों से चौंकाते रहे हैं। साल 2013 में एनडीए से हटकर चौंकाया, 2015 में लालू विरोधी राजनीति से बिहार के सत्ता शिखर पर पहुंचने के बाद राजद से हाथ मिलाकर चौंकाया और 2017 में महागठबंधन तोड़कर एनडीए में जाने के फैसले से चौंकाया। लेकिन अब 2022 में एनडीए छोड़कर राजद गठबंधन के साथ जाने का फैसला लेकर भी चौंका दिया है। तो क्या अब चौंकाने की बारी उनकी है, क्योंकि राजद वैसे ही बैटिंग कर रही है जैसे बिहार चुनाव 2020 में 33 सीटों पर सिमटने के बाद नीतीश कुमार को सीएम बनाने के बाद भाजपा कर रही थी। सीमांचल में अमित शाह के दौरे से बड़ी राजनीति के बीच नीतीश कुमार के फिलहाल एनडीए में लौटने की संभावना तो बनती नहीं दिख रही है। ऐसे में उनके ही सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह हो या फिर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बिहार से उनकी विदाई की बातें करते दिखने ही लगे हैं। 2023 आने में अब 2 महीने ही बचा है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं? जिस यूपी की राजनीति विषाद के सहारे नीतीश कुमार दिल्ली के सपने देख रहे थे, वहां उन्हें भी पता है कि भाजपा बूथ स्तर पर मजबूत है। उन्हें अलग भी रख दे तो विपक्ष की राजनीति में 2 बड़े खिलाड़ी हैं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मायावती, और दोनों ही अपनी अलग राजनीति के विषाद बिछाते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही दलों से अपने अपने प्रमुख नाम के आगे पीएफआई उम्मीदवार का टैग भी चाहिए। ऐसे में अगर यूपी में नीतीश कुमार का संभावना तलाशने आएंगे तो बिना दोनों के साथ के कितनी दूर तक चल पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती के दागों की राजनीति से गर्मियां बढ़ा दी है। यूपी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आप मायावती या बसपा को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। हाल ही यूपी चुनाव में इसे साबित भी किया गया है। मायावती पर दर्जन ब्रह्म स्थानों पर रैली करवाई, इसके बाद भी बसपा ने 12% से ज़्यादा वोट हासिल की। अगर यूपी में मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करती हैं तो इस संदेश को जमीन तक पहुंचाने में उनके कार्यकर्ता सफल हो सकते हैं। तो फिर यूपी में लगभग 25% वोट की राजनीति करने वाली बसपा अपने पुराने रुतबे तक पहुंच सकती है। मायावती यूपी ही नहीं, देश की कई राज्यों की राजनीति में दलित वोट बैंक के बीच अपनी पकड़ रखती है और दूसरी तरफ दावा तो सपा भी कर रही है। तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? देश की सबसे बड़े प्रदेश की विपक्ष की 2 बड़े राजनीतिक दलों के गद्दावर नेताओं के नेता के नाम पीएम उम्मीदवारों पर सामने आ चुकी है। ऐसे में यूपी के जरिए देश की सियासत को साधने में निकले नीतीश कुमार का क्या होगा? पिछले दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यूपी से चुनाव लड़ने की प्रदेश संगठन की मांग की बातें छेड़ी थी और जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी। फिर बात उड़ी कि वो फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने मैदान में उतरेंगे। बाद में मिर्जापुर और पूर्वांचल की कोई सीट की बात सामने आई। इन तमाम दावों के बीच नीतीश ने इससे इनकार किया है और इस इकरार और इनकार के बीच सबसे अहम बात रह गई है कि नीतीश जाएंगे किस खोर में। बिहार में नीतीश कुमार इस समय जेडीयू को राजद, कांग्रेस और बांका दलों के साथ जुड़कर सत्ता में पहुंच गए हैं। लेकिन केंद्र की राजनीति में हर दल की अपनी राजनीति है। बिहार की अपनी सत्ता में नीतीश के साथ खड़े लालू यादव केंद्र में कांग्रेस को छोड़ दूसरे तक पैच। बिहार की अपनी सत्ता में नीतीश के साथ
खड़े लालू यादव केंद्र में कांग्रेस को छोड़ कितनी दूर तक उनके साथ चल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। लालू और कांग्रेस का साथ 1997 से बना हुआ है, कभी खुलकर तो कभी पीछे से। लालू और कांग्रेस साथ साथ चले और बढ़े, और नीतीश तो विरोधी की राजनीति में थे। 2015 में साथ रहे, 2017 में गए और अब भी जुड़े हैं। अब ऐसे में कांग्रेस का नया अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। 2024 का चुनाव राहुल गांधी या किसी अन्य कांग्रेसी नेतृत्व में लड़े जाने की घोषणा करता है।